आरएसएससी पेपर लीक के मामले में लगातार छात्र आंदोलन पे उतरे हुए हैं, सड़कों पे आए हुए हैं। पिछले दिनों गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के नीचे से छात्रों को उठा के थाना ले जाया गया। वहां पे वकील साहब आए थे और उन बच्चों को जो है छुड़वाने में मदद किए थे। आज इनसे जानेंगे कि अगर आयोग नहीं मानती है, अगर छात्र लगातार आंदोलन करते रहते हैं, तब आगे इस मामले में क्या हो सकता है। पहले तो आप उस दिन गए, छात्रों को छुड़वा के लेके आए, क्या कुछ वहां पे चल रहा था ये बताइए। देखिए, सवाल ये है कि जब कभी भी कोई छात्र आंदोलन करते हैं और छात्र के आंदोलन से हकीकत बात यह है कि प्रशासन भी बहुत चौकन्ने रूप में रहती है कि क्योंकि यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन है और छात्र में कोई संगठन के तौर पर ये नहीं कि सभी छात्र इकट्ठा हुए थे, कोई नेतृत्व करता नहीं थे। तो ये लोगों को लग रहा था कि क्या कर देंगे छात्र की एकता से, ये लोग भयभीत होते हैं और इसी वजह से उन्होंने प्रिकॉशनरी स्टेप लिया कि वहाँ से इन लोगों को, चूंकि वो अपने आप को ये कहते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, तो उनको वहाँ से उठाकर ये लोग थाना पर लेके गए। तो मेरा इनसे यही पुलिस प्रशासन से जाकर इंक्वायरी मैंने किया कि भाई आप किस ग्राउंड पर आप इसको उठाए। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया और उनके चरण के नीचे यदि बैठकर ये लोग उसी गांधी मैदान में और गांधी मूर्ति के नीचे यदि शांतिपूर्ण अनशन किए कर रहे थे तो कोई अपराध तो कर नहीं रहा था। तो उन्होंने यही कहा कि हम प्रिकॉशनरी स्टेप लिए हैं। शुरुआत में हालांकि बच्चे नादान होते हैं, उनको डराने धमकाने की बात की जाती है, केस कर देंगे, मुकदमा कर देंगे। लेकिन जब मैंने वो कहा तो कहा कि भाई इनको छोड़िए, नहीं तो फिर हम कोर्ट में जाएंगे। इन्होंने फिर निजी मुचालका पर इन लोगों को छोड़ा। अच्छा, वहाँ पे जिला प्रशासन के प्रतिनिधि आए, उसके बाद उनके द्वारा जो है बिहेव को लेके जो है कई तरह के सवाल उठे। आंदोलन शब्द के लिए जो है एक सवाल उठा कि आंदोलन फांदोलन कह के जो है कहा जा रहा है कि यहाँ करने का अलाउ नहीं है। तो क्या ऐसा कोई कानून में प्रावधान है कि जिला प्रशासन के लोग जो है आके आंदोलन शब्द को भी जो है गलत तरीके से बोले? देखिए, सवाल ये है कि मैं आपको बताऊं, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ यदि आप आवाज उठाते हैं तो ये आज मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अंग्रेज के खिलाफ यदि भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे, तो क्या उसमें वो अंग्रेजी हुकूमत से परमिशन लिए थे? क्या नहीं लिए थे। आंदोलन होता ही कि गलत नीतियों के खिलाफ वो करते हैं। और जब हमारा भारतीय संविधान तैयार हुआ तो इसी वजह से कि ये सब टेक्निकलिटीज ना आए, तो उन्होंने लोकतंत्र का मतलब कि लोगों का शासन, और आर्टिकल 19 में आपको सबको प्रावधान है कि शांतिपूर्ण तरीके से आप धरना, प्रदर्शन, संगठन बना सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसके लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं और किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये प्रशासनिक तौर पर लोग एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमको इजाजत दीजिएगा तभी मैं अपने मौलिक अधिकार का जो है सुपालन करूंगा। और ये धरना प्रदर्शन हमारा मौलिक अधिकार है और कोई भी शासन प्रशासन, बिहार सरकार, भारत सरकार, कोई आपके इस अधिकार को नहीं छीन सकता। अच्छा, जिला प्रशासन के प्रतिनिधि ने माइक पे भी हाथ मारा, क्या उन पे कोई कानूनी कार्रवाई? ये तो अनुसंधान की बात है, किसने क्या मारा वो तो हम और आप आई विटनेस नहीं, मैं आई विटनेस हूँ। मैं आप आई विटनेस है। यदि उन्होंने हाथ मारा, मेरे ही माइक पे हाथ मारा तो आपको मीडिया सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके लिए तो आप एक कंप्लेन कीजिए कोर्ट में कि हमारे साथ हम जब अपने राइट का एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पर इस तरीके से अवरोध उत्पन्न किया जाता है। तो आए दिन देखते ही होंगे कि हाई कोर्ट से कितने लोगों को क्या फटकार पड़ती है। तो इसी सब वजह से जो कि आपका मौलिक अधिकार है और आर्टिकल 32 को जो रिमेडी बोला गया है वो इस माने कि वो और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन बोला गया है, फंडामेंटल राइट करेगा। यदि कोई उसके मौलिक अधिकार को हनन करेगा तो ये लोग तो यहाँ पे यदि किसी ने कोई गलत किया तो उसके लिए कोर्ट है और कोर्ट जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, खास करके हाई कोर्ट। आप अपनी आवेदन दीजिए वहाँ पर। चलिए, ये तो जो बीत गया वो बात था। अब आगे बात करते हैं कि इस आंदोलन में या इस पूरे प्रकरण में आगे हो क्या सकता है। क्या छात्र FIR दर्ज कर सकते हैं आयोग के ऊपर? बिल्कुल, जिनको मारपीट की गई है वो मानवाधिकार में थे। छात्रों को चाहिए कि एक आवेदन दे, आवेदन पुलिस नहीं लेंगे तो कोर्ट में केस करें। बहुत सारी बातें होती है। तो वो तो छात्र में देखिए, सवाल ये है कि करने के लिए बहुत कुछ, लेकिन करे को उसके लिए तो बहुत ही केस लड़ने के लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली माइंड से प्रिपेयर्ड होना होता है। ये और ये लोग भी इस चीज का लाभ उठाते हैं। उनको लगता है कि ये जो है ये हुक एंड क्रूक में बातें होती है। यदि किसी भी इंसान के साथ, पुलिस के साथ पुलिस केस करती है, यदि उनके साथ कोई जाति होता है तुरंत में स्टूडेंट पर, तो आपके पास भी विकल्प है कि आपके यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है, आपको यदि बिना कारण कोई मारपीट कर रहा है तो आप भी
कोर्ट के सामने अपनी शिकायत कर सकते हैं और कोर्ट को यदि लगेगा तो कोर्ट उसके खिलाफ एक्शन लेती है। क्या शिवनंदन भारती एडवोकेट जो पटना के हैं वो मदद करेंगे, यानी आप छात्रों की मैंने मदद उस करेंगे? दिन भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि जेन्युइन मुद्दे पर मैं मदद करने से कभी नहीं पीछे हटता हूँ, लेकिन कोर्ट की काम बहुत इत्मीनान से होती है, यहाँ सिस्टमेटिकली होता है, यहाँ पर साक्ष्य और सबूत का बहुत ज्यादा महत्व होता है। आप जो भी बात कर रहे हैं उसके लिए तथ्य में के तौर पर आपको कुछ ना कुछ देना होता है सबूत में, तो वो यदि उपलब्ध कराएंगे तो मैं यहाँ पर इन लोगों को यथासंभव मैं मदद करूँगा। इसमें कहीं कि किसी छात्रों का यदि केस में नाम पड़ गया, उनको बेल की जरूरत होगी तो बेल मैं कराऊंगा। किसी छात्र को यदि FIR हो गया तो उसके लिए क्रॉसिंग के लिए आवेदन मैं करूंगा, यदि वो लोग मुझे अप्रोच करेंगे तो उसके लिए हमारे दरवाजे स्टूडेंट के लिए कहीं भी किसी भी मुद्दे पर छात्र कोई यदि कोई करता है तो छात्र के साथ मैं खड़ा हूँ। ये बात आप अच्छा, एक सवाल और छात्रों की जहन में चलता है, उनके दिमाग में चलता है कि जब क्वेश्चन प्रश्न पत्र आउट हो रहा है, उसका फोटोज वायरल हो रहा है, अंदर सेंटर पे कैमरा लेके जाना नहीं है, स्टूडेंट को क्वेश्चन जो है बाहर लेके आना नहीं है, तो अगर फोटो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे तो क्या वो फोटो साक्ष्य के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, आपको मैं कह रहा हूँ कि आप समझिए कि 2 + 2 = 4 सभी जानते हैं। यदि कोई करा कि 2 और 2 का योग करेंगे तो 5 होगा, इसीलिए ना हाई कोर्ट है कि भाई तुम कह रहे हो तो विभाग हमेशा कहेगा कि मैं सही हूँ और स्टूडेंट कहेगा कि मैं सही हूँ। तो भाई सही और गलत का डिसीजन करने के लिए न्यायालय बैठी हुई है। तो आयोग अपनी गलती को छुपा रही है, इसी के लिए कोर्ट बना के आप जाइए कोर्ट में और इन लोगों को देखिए कैसे, तो इसके लिए साक्ष्य दीजिए, देखिए कैसे उनके साथ क्या दूध का दूध और पानी का पानी 2 मिनट में होता है। अभी बहुत सारा ये बात तो है कि यदि क्वेश्चन आउट हुआ, कोई पहली घटना नहीं है। आपको ये बिहार सरकार को इस पर बहुत कड़े माने मुझे हैरत होती है कि आखिर स्टूडेंट के पीड़ा को कोई समझ क्यों नहीं। मुख्यमंत्री को तो पता ही नहीं था कि छात्रों पे लाठी चला है, कल ही उन्होंने बयान दिया है मीडिया के सामने कि हमको तो पता ही नहीं कि छात्रों पे लाठी चला। वो मुख्यमंत्री लेवल की बात पर हमारी प्रतिक्रिया देंगे तो लोग कहेंगे कि प्रवक्ता ना, बिल्कुल बिल्कुल। मुख्यमंत्री के इजाजत के बगैर यदि मुख्यमंत्री के राज्य में यदि इतने बड़े लोगों को के ऊपर छात्रों पर लाठीचार्ज होता है और मुख्यमंत्री को यदि संज्ञान में नहीं है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात कोई हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब आपको मुख्यमंत्री होने के नाते आप मुख्यमंत्री, नोट ओनली मुख्यमंत्री, गृह विभाग उनके पास है और गृह विभाग के अंतर्गत प्रशासन आता है और प्रशासन यहाँ का कुछ भी करेगा और आपको पता नहीं होगा, ये हजम नहीं होता है। और ये पॉलिटिकल बयान हो सकता है कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, ये पॉलिटिकल बयान हो सकता है, लेकिन रियलिटी यही होती है कि मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं कि उनके नजर में जरूर होगा। और चूंकि ये लाठीचार्ज हुआ, इसका प्रतिक्रिया यदि आप देखेंगे, लाठीचार्ज हुआ लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। स्टूडेंट शांत घर में डर के दुख के बैठे। देखिए, हालांकि आपसे तो हम लीगल चीजों पे चर्चा करने आए थे, लेकिन 1-2 और ऐसे बयान है जिसकी चर्चा जो है मैं करने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने एक तो बयान दिया मीडिया में कि मुझे पता ही नहीं था। दूसरी बात, उनके ही पार्टी के जो है कई नेता लोग जो है कहते हैं कि ये कोई न बड़ी बात है और न पहली बार ये ऐसा कुछ हुआ है, यानी छात्रों पे लाठी चलाना ये पहली बात नहीं है और ये बड़ा मामला भी नहीं है। नेता लोग इस नजर से इस पूरे मामले को देखते हैं। सवाल ये है कि पॉलिटिकल चीज में मैं बयान देने से कतरा रहा हूँ, बहुत सारी बातें हकीकत आप भी जान रहे हैं, हकीकत स्टूडेंट भी जान रहे हैं और कुछ लोग जिस पार्टी के हैं उनके बात में जाएंगे तो उनको अपने खिलाफ चाहकर भी वो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आज के डेट में हर नेता का कोई अपना इंडिपेंडेंट ये सोच का वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो पार्टी विरोधी कार्रवाई के लिए उनको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। ये तथ्य है, किसी भी पार्टी का हो, इसीलिए उस पर टीका टिप्पणी, उनका वो प्रवक्ता है तो वो अपने पक्ष की ही बात करेंगे, उनकी मजबूरी है। उनके बातों पर हम निष्पक्षता का यदि उम्मीद करते हैं तो हम लोग जो है नासमझ हैं। बिल्कुल। चलिए फिर से आ जाते हैं लीगल बातों पे। लीगल जो कानूनी कार्रवाई अगर हो सकता है कि आयोग की तरफ से अगर किया जाए छात्रों का, जो जिन लोगों का फोटोग्राफी में चेहरा वगैरह आया है, तो अगर उन लोगों पे FIR होता है तो आगे चल के इसमें किस तरह आयोग किस हैसियत से केस करेगी? रोड पर धरना प्रदर्शन डिस्ट्रिक्ट में की तरफ से किया जाएगा, DM की तरफ से किया जा सकता है? DM कर सकते, DM भी नहीं कर सकते। इसमें देखिए आपको बता रहे हैं, मार्केट में कई तरह की ऐसी चर्चाएं चल रही है, सारे अफवाह है। देखिए 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ वो भी अफवाह के कारण हो गया, बोले गाय और सुअर की चर्बी, और जिससे इतना बड़ा आंदोलन हो गया। तो अफवाहों पर मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट को ध्यान, इसमें बहुत लोग करेंगे आयोग केस करेगा, रोड पर आंदोलन करेंगे और आयोग को किस हैसियत से वो केस करेगा, आयोग को क्या प्रॉब्लम है, हमारा मौलिक अधिकार है, आयोग को क्या आनंद हुआ, क्या मैंने आयोग में जाके कुछ किया? तो ये सब चीज आयोग को तो कुछ जुरिडिक्शन ही नहीं बनता है केस करने का, इसीलिए उनके तरफ से सब तमाम छात्रों को जिला प्रशासन की तरफ से तो किया जाता है। जिला प्रशासन के द्वारा किया गया होता तो उसी दिन हो जाता, अब नहीं किया जा सकता है। यही बात आप जान लीजिए कि जो करना होगा वो कर चुके होंगे
अब नई बात कुछ नहीं हो सकती है। यानी छात्रों को साफ तौर पे आपके द्वारा संदेश ये दिया जा रहा है कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, और अगर हुआ तो आगे इसमें क्या अगर होगा? यदि हुआ तो किसी भी छात्र को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बेवजह का मेंटल डिस्टर्ब हो रहे हैं ताकि आप पढ़ाई पर फोकस ना करें। आप अपनी पढ़ाई और लड़ाई दोनों को मैं कहूँगा जिंदा रखें, क्योंकि अब पढ़ना भी जरूरी है और लड़ना भी जरूरी है, तब जाके आप जो है इस करप्शन के इस दौर में आप नौकरी पाएंगे। आप केवल चाह रहे कि मैं कलम के बदौलत पढ़ लिख कर तो क्वेश्चन आउट होगा, मेधावी छात्र इसी तरीके से बाहर रहेंगे। तो इसीलिए पढ़ाई और लड़ाई दोनों की साथ साथ जरूरत है। पढ़िए भी और लड़िए भी अपने अधिकार के लिए। चलिए तो और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। केस होता है तो आप लोग मत घबराइए। यदि कोई छात्र जेल चले जाते हैं, बेहिचक आप मेरे पास आइए, कहीं कुछ नहीं सोचना है, मैं तैयार हूँ और सभी लोगों को उस कानूनी फंदे से जरूर निकालने में सक्षम भी हूँ। इसीलिए आप लोगों की घबराने की जरूरत नहीं। चलिए, तो अभी हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील जो है एडवोकेट शिवनंदन भारती जी हैं, और इन्होंने छात्रों के तमाम मन में चलने वाले सवालों का जवाब जो है देने का प्रयास किया है। बाकी अगर और कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में आप डाल दें, बाकी हम आके यहाँ पे जो है उसका जवाब आप लोगों को जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद रहेगा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि बिहार एसएससी से जुड़े हर एक छात्र के पास ये वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद।